हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम नोट्स। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए अब हम इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। आपको बताना है जो डीएनए होता है उसमें नाइट्रोजन कितने प्रकार का पाया जाता है, नाइट्रोजन जो क्षार के रूप में होता है वो कितने प्रकार का पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, डीएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन सा होता है? प्यूरिन और पिरिमिडिन। 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार हो गए। प्यूरिन में क्या क्या होता है? प्यूरिन में होता है एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन में क्या क्या पाया जाता है? एडेनिन और ग्वानिन। क्या पाया जाता है? एडेनिन और ग्वानिन। उसके बाद हम देख लेते हैं पिरिमिडिन। पिरिमिडिन में क्या होता है? पिरिमिडिन में होता है थायमिन और साइटोसिन। थायमिन और साइटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुनरुद्भवन किसे कहते हैं। आपको बताना है जो पुनरुद्भवन है वो क्या है। इसका आंसर है, जीवधारी के टूटे हुए लघु भाग या कटे हुए भाग से नए जीव का निर्माण होना ही पुनरुद्भवन कहलाता है। जब किसी भी जीवधारी का कोई अंग टूट जाता है और टूट करके वो नए जीव का निर्माण कर लेता है, नया जीव बन जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पुनरुद्भवन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रजनन किसे कहते हैं। आपको बताना है जो क्रिया प्रजनन की है वो क्या है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है, प्रजनन वह प्रक्रिया है जिससे वंश की वृद्धि की जाती है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जन्म देती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, जब प्रजनन अपने ही समान नए जीव की उत्पत्ति कर करके अपनी एक नई पीढ़ी को जन्म देने की प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। कोई भी जीवधारी अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करता है तो वो किसके माध्यम से करता है? प्रजनन के माध्यम से करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विखंडन किसे कहते हैं। आपको बताना है जो विखंडन की प्रक्रिया है वो क्या है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है, कोशिकाओं का 2 या 2 से अधिक भागों में टूटना ही विखंडन कहलाता है। जब एक कोशिका 2 या 2 से अधिक भागों में अलग हो करके एक नई कोशिका बन जाती है तो उसका टूटना ही क्या कहलाता है? विखंडन कहा जाता है। जब कोशिकाएं 1 से अधिक भागों में टूट करके खंडों में विभाजित होकर के नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं तो उस टूटने की प्रक्रिया को ही विखंडन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं। आपको बताना है कि लैंगिक जनन क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जनन कितने प्रकार का होता है। तो जनन कितने प्रकार का होता है? जनन 2 प्रकार का होता है। एक हो गया लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। 2 प्रकार का जनन होता है। इसमें आपको बताना क्या है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों के जननांग भाग लेकर युग्मकों के संयोजन से एक नए जीव का निर्माण करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। अर्थात नर मादा की निषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप एक नए युग्मक का जन्म होता है और वो युग्मक युग्मनज में परिवर्तित होकर के एक नए जीव का निर्माण करता है और इस निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन कहा जाता है।